गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीतिका में। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राजीव गांधी और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की। ये वो जिगरी दोस्त थे जिनकी दोस्ती उस वक्त हुई जब एक 2 साल का था और दूसरा 4 साल का। फिर दोनों की सालों पुरानी दोस्ती के बीच महज एक गलती की दीवार बनकर खड़ी हो गई और सालों पुराने दो दोस्त हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। चलिए कार्यक्रम की आगे की कड़ी में बताते हैं कौन सी थी वो गलती जिससे दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती तब से है जब राजीव 2 साल के थे और अमिताभ 4 साल के। यही नहीं, अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के कहने पर ही राजनीति में आए थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई। आगे बताते हैं बच्चन की दोस्ती में आखिर किस वजह से ये दरार आई। इस दोस्ती की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन के वक्त शुरू हुई। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे उस वक्त हरिवंश राय बच्चन विदेश मंत्रालय में हिंदी ऑफिसर थे। हरिवंश राय बच्चन के काम के नेहरू तभी से कायल थे। धीरे धीरे इंदिरा गांधी और हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन के बीच भी दोस्ती हो गई और अक्सर दोनों परिवारों के बीच मिलना जुलना होने लगा। और अब बात उस मुलाकात की जब दोनों दोस्त राजीव और अमिताभ पहली बार मिले, लेकिन उस समय अमिताभ ये नहीं जानते थे कि राजीव पंडित नेहरू के नाती हैं। राजीव गांधी के साथ पहली मुलाकात के बारे में अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इलाहाबाद में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उस कार्यक्रम में राजीव गांधी फ्रीडम फाइटर बने थे। उस समय हम सब बहुत छोटे थे और ये नहीं जानते थे कि पंडित नेहरू के नाती हमारे बीच हैं। जब राजीव पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे तो वहां से वो अमिताभ को चिट्ठी लिखा करते थे। एक बार जब राजीव गांधी इंग्लैंड से वापस लौटे तो अमिताभ बच्चन के लिए जीन्स लेकर आए थे। अमिताभ को ये जीन्स इतनी पसंद आई कि सालों तक वे इसे पहनते रहे। उस वक्त राजीव गांधी के पास पुराना लम्ब्रेटा स्कूटर था जिसे स्टार्ट करने के लिए अमिताभ बच्चन धक्का लगाया करते थे। दोनों के बीच दोस्ती इस कदर थी कि जब पहली बार सोनिया भारत आई तो अमिताभ ही उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए और यहाँ तक कि सोनिया की पूरी फैमिली उनके घर पर ही रुकी थी। राजीव गांधी की मंगेतर सोनिया गांधी इटली से पहली बार 13 जनवरी 1968 में भारत आई थी तो अमिताभ उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गए थे। यहाँ आने के 43 दिन बाद सोनिया और राजीव की शादी हुई थी। सोनिया और उनके परिवार वाले शादी के पहले अमिताभ बच्चन के घर पर ही रुके थे। तेजी बच्चन ने सोनिया को भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों को समझने में मदद की। सोनिया गांधी का कन्यादान भी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने किया था। और अब बात उस वजह की जिससे दोनों के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार पड़ गई और इनकी राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। 70 और 80 के दशक तक दोनों परिवारों के बीच दोस्ती रही। इसी बीच फिल्मों में लोकप्रियता को देखते हुए राजीव गांधी ने अमिताभ को राजनीति में आने की सलाह दी। 1984 में अमिताभ बच्चन कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। भले ही अमिताभ बच्चन ने चुनावों में जीत हासिल की हो, लेकिन दोनों की दोस्ती के बीच दरार भी यहीं से पड़ गई। बोफोर्स घोटाले ने इसी बीच देश में तहलका मचा दिया, जिसके निशाने पर अमिताभ और उनके भाई अजिताभ भी आए। यही वो घटना थी जिसने दोनों परिवारों के बीच दूरी ला दी। चुनाव जीतने के 3 साल बाद ही अमिताभ ने इस्तीफा देकर राजनीति से तौबा कर लिया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जहां गांधी परिवार को लगा कि बच्चन परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, वहीं बच्चन परिवार का कहना था कि राजनीति में लाकर राजीव ने उन्हें बीच रास्ते छोड़ दिया। एक इंटरव्यू में अमिताभ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा था, इस परिवार ने भारत के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा है, हम रंक है। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकता। हमारा स्नेह आदर उस परिवार के साथ हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि इस रंक के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है या नहीं। किस्सा राजनीति का में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।